केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी। पाइप एवं टंकी से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए सीखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न या सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। तो पाइप एवं टंकी के प्रश्न को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है भरना, फिल करना। खाली मतलब ओपन करना, ठीक है। तो जब भी प्रश्न में आपको मिल जाए भरना तो करेंगे प्लस का काम। क्या करना है? प्लस का काम। और जब भी प्रश्न में मिल जाए खाली करना तो क्या करना होगा? माइनस का काम करेंगे। जब कहेगा भरना तो प्लस का काम, और जब कहेगा खाली करना तो माइनस का काम। पहली बात ध्यान रखना है, भरना मतलब प्लस, खाली करना मतलब माइनस। भरना मतलब प्लस, खाली करना मतलब माइनस। फिर हमने पॉइंट करके लिखा है टंकी भर गया। टंकी भर गया मतलब समझना है कि एक काम होना। टंकी भर गया मतलब एक काम हो गया। 100% काम का होना यानी एक काम का होना। दूसरा पॉइंट हम लिखे टंकी खाली हो गया। टंकी खाली हो गया मतलब जीरो काम होना। जीरो काम होना मतलब काम हुआ ही नहीं, शून्य काम होना। काम नहीं होना मतलब जीरो। टंकी खाली हो गया मतलब जीरो काम का होना, ठीक। आगे हम तीसरा पॉइंट में लिखे हैं टंकी खाली हो गया। टंकी खाली हो गया मतलब समझना है टंकी में भरा पानी बराबर टंकी से निकाला पानी। टंकी में जो पानी भरा हुआ है और टंकी में जो पानी भरा है उसको हम निकाल दिए तो क्या हो गया? टंकी खाली हो गया। तो एक छोटा छोटा सा 3 पॉइंट हम आपको बताए हैं। पहला पॉइंट भरना मतलब प्लस का काम, खाली करना मतलब माइनस का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट टंकी भर गया मतलब एक काम हो गया, एक काम का हो गया, एक काम का होना। टंकी खाली हो गया मतलब जीरो काम का होना। टंकी खाली हो गया मतलब यही समझना है टंकी में जो भरा पानी था, टंकी से क्या हो गया? पानी बाहर निकल गया, तो टंकी क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये तो आपको पहले से समझ में आता है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा थ्योरी इसमें है ही नहीं, तो आपको थ्योरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे हम प्रश्न बनाना सीखेंगे, किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे हम इसको हल करेंगे। तो आप प्रश्न आपका इस तरह का है। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न। किसी टंकी से 2 पाइप ए तथा बी जुड़े हैं। ये दोनों पाइप क्रमशः टंकी को अलग अलग 40 मिनट तथा 60 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए है और बी है, 2 पाइप है और ए दोनों पाइप अलग अलग भरता है। ए भरता है 40 मिनट में भर रहा है यानी कि प्लस का काम, और बी भी 60 मिनट में भरता है। बी भी भर रहा है तो प्लस का काम करेंगे 60 मिनट, ठीक लिख दिए। समय दिया हुआ है 40 मिनट और 60 मिनट। तो 40 मिनट और 60 मिनट है, हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाता है? 120। तो 40 से 120 में यानी एलसीएम में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 तिया 20 से भर रहा है, इसका मतलब प्लस का काम। 60 दूनी 120,
तो ए और बी मिलकर भरने में कितना समय लेगा? तो 3 दूनी 5, 5 से हम इसमें भागा देंगे, कटाएंगे तो 24 बचे 20 से, यानी कट उठ के कितना आ गया 24 मिनट में दोनों पाइप क्या करेगा, टंकी को भर देगा। भरने में कितना समय लगेगा? 24 मिनट लगेगा। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, समय और काम में क्या पढ़े थे? LCM ऑफ एक्स वाई बटा में LCM ऑफ एक्स वाई बटा में एक्स प्लस LCM ऑफ एक्स वाई बटा में वाई। बस यही फार्मूला लगाए हैं सर जी, और तो हमने कुछ किया नहीं, और पाइप और टंकी का भी प्रश्न हमने बनाना सीख गया। इसको हम समय और क्षमता से भी बना लेंगे, 1-2 प्रश्न हम वैसे भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, किसी टंकी से 2 नल लगे हुए हैं। नल ए उस टंकी को अकेले 40 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उस टंकी को 60 मिनट में अकेले खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, नल ए है और नल बी है। ए नल है जो 40 मिनट में भर रहा है, यानी कि प्लस का काम कर रहा है, और बी है जो खाली कर रहा है, कितना में? 60 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट में भर रहा है और बी 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो भर रहा है तो प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बस तो करना क्या है, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 40 और 60 का एलसीएम 120। 40 से एलसीएम ऑफ एक्स वाई बटा में एक्स, यही फार्मूला होता है। तो 40 से भागा दे देंगे, 120 में एलसीएम है तो कितना बनेगा? 40 या 20 से। खाली कर रहा है तो माइनस का काम, बी खाली कर रहा है तो माइनस का काम। 60 दूनी 120, तो 3 में से 2 गया, बचा 1, तो 1 से हम 120 में भागा भी देंगे तो समय ही तो पूछ रहा है, टी निकालना है, समय पूछ रहा है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? 120 में हम 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? 120 मिनट ही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। फिर हम अगर फार्मूला लिखें तो वही LCM ऑफ एक्स वाई बटा में LCM ऑफ एक्स वाई और बटा में क्या, एक्स माइनस, खाली कर रहा है तो माइनस LCM ऑफ एक्स वाई और बटा में वाई। ये फार्मूला है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो अगर शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। किसी नल से 3 नल ए बी सी जुड़े हैं जो उस हौज को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट एवं 15 मिनट में भर देते हैं। यदि तीनों नल एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अभी 2 पार्ट में प्रश्न था, अभी 3 पार्ट में है। ए है, बी है और सी है। ये 10 मिनट में 12 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। सब भर रहा है, तीनों भर रहा है, ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी भी भर रहा है। तो 10, 15 और 20 10, 12 और 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट में भर रहा है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा। और 10 का 60, 12 25 60 और 15 4 60, तो 60 बटा में कितना हो जाए? 6 5 11, अब 4 15, 15 4 60, यानी कि 4 मिनट में ए बी और सी तीनों मिलके क्या करेगा? भर देगा। 4 मिनट में भर देगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न देख चुके हैं, एक और प्रश्न देखते हैं इस पर। चौथा प्रश्न कह रहा है किसी गैलन
ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। किसी गैलन से 3 नल ए, बी एवं सी जुड़े हैं। ए, बी और सी जुड़े हैं। ए, बी और सी जुड़े हैं। ए, बी और सी जुड़े हैं। नल ए उस गैलन को 12 मिनट में भरता है, नल बी उस गैलन को 15 मिनट में भरता है तथा नल सी गैलन को 10 मिनट में खाली कर देता है। ए भरता है, बी भरता है और सी क्या करता है, खाली करता है। ए 12 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में भर रहा है और सी 10 मिनट में खाली कर रहा है। तो 12, 15, 10 का एलसीएम लेंगे तो 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60। 12 से भागा देंगे तो 12 × 5 = 60। बी भी भर रहा है तो प्लस, 15 × 4 = 60। ये खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है तो माइनस, 10 × 6 = 60। अब इसको हल कीजिए तो 60 अब बटा में 60 अब बटा में क्या, 5 × 4 = 9, 9 में से 6 गया, बच गया 3। 3 से आप भागा लगाइएगा तो 3 से भागा लगा दीजिए, कितना बितिया 60, यानी कि 20 मिनट में भरेगा। 20 मिनट में भरेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न को हम आपको सिखाए थे, आप इसको भी सीखिए। बोले थे समय दिया हुआ है 12, 15 और 10, इस समय दिया है। क्षमता निकालने के लिए आपको सिखाए थे कैसे निकालना है, तो 1/12, 1/15, 1/10, 3 पार्ट में रहेगा। तो इस तरह से लेंगे एलसीएम लेके, तो 12, 15 और 10 के एलसीएम कितना, 60। सब में बारी बारी से गुना कर दिए। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 10 × 6 = 60, यानी कि क्षमता आपका निकल गया 5, 4 और 6 के अनुपात में। तो 12 ए के लिए हम लेके चल, ए है, बी है और सी है। तो ए के लिए हम लेकर अगर चलते हैं, एक ए को हम अगर लेके चलते हैं, ठीक है, ए को लेके चलते हैं तो ए क्या कर रहा है, ए और बी दोनों भर रहा है। ए और बी दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है। तो 5, अगर ए अपना 10 से भरेगा तो 5 में भरेगा, प्लस 5, 4, 9, 9 में से 3 गया, बचे 9 में से 6 गया, बच गया कितना, 3। तो ये क्या करेगा, इतना टाइम में भरेगा। आप हल कर दीजिए, 3 × 4 = 12 और 5 × 4 = 20। आपका आंसर निकल गया। निकल गया या नहीं निकला, निकल गया। हमने कहा कि अगर ए भरेगा तो ए अपने दर से भरेगा, तो ए का इधर लिख दिए। अब देखिए 5, 4, 9 ये दोनों तो भर रहा है तो प्लस का काम, और ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस करेंगे तो 5, 4, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3। और कितना दिन लगेगा, 100। टी कितना समय लगेगा, टी टाइम जो भी, तो इतना मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, दोनों तरीक़ा से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप एक चीज़ और हम आपने लिखा है, अगर आप प्रश्न बनाते समय आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि नल के साथ छिद्र जुट जाने पर पूरा का पूरा माइनस होकर काम करेगा। अगर प्रश्न में जैसे नल के साथ छिद्र हो गया टंकी में कुछ में, तो वो जो छिद्र जैसे ही आएगा तो माइनस का काम करेगा। माइनस का काम मतलब घटाने का ही काम करेंगे। जैसे आप आपका 3 राइटर बुक में एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 376 पेज पर है। अगर हम इसको, अगर आप चाहते हैं तो आप करिए, नहीं तो मैं कर देता हूं। आप देख लीजिए पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 376 पेज पर आपको मिलेगा। ये आपका 376 प्रश्न हम लिखे नहीं हैं, इसलिए हमको बुक निकालना पड़ रहा है। ये है,
अब प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इतना तकलीफ उठाने से अच्छा प्रश्न को लिख ही देते। चलिए ध्यान दीजिए, सीखना है। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये आपका क्या है, प्रश्न है। तो हम आपको बताएं कि जब छेद रहेगा तो उसमें क्या करना है, माइनस का काम करना है, माइनस का काम करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक बी एक और दो करके मनाते हैं कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में क्या कर रहा है, भर सकता है, तो प्लस के काम। परंतु टंकी तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है। 24 घंटे में क्या हो रहा है, खाली हो जाती है, तो ये माइनस का काम करेगा 24। ठीक है, 24 क्या होगा, माइनस का काम करेगा। 24 घंटे में भरी जाती है, लेकिन जैसे यहाँ छिद्र जुट गया ना, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। कह रहा है भरी जाती है, लेकिन छेद जुटा तो इसको क्या करेंगे, माइनस का काम। यही तो मैं आपको नोट में लिखाया है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? अब 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा। अब तो उसको देखना ही नहीं है। 16 24 का एलसीएम कितना हो गया? 48। 16 48 और माइनस का काम करेंगे क्योंकि छिद्र है, छिद्र जुट गया तो माइनस 24 दूनी 48। अब टी निकालना है, समय निकालना है, तो टी बराबर 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 से 48 में भागा देना, तो इतना मिनट में ही टंकी क्या होगा, भरेगा। आपका छोटा सा प्रश्न था, आपको होमवर्क रूप में करना है। क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, इतना सारा प्रश्न है, करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये प्रश्न तो हम अभी आपको कर ही दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न आपको होमवर्क रूप में करना है। तो आप इसको बनाइएगा, आपका पूरा प्रश्न बनेगा। थ्री राइटर बुक होगा ये आपके पास। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है, इसको हल करने के लिए सीखिए। क्वेश्चन नंबर भी ये भी थ्री राइटर बुक का ही है, पेज नंबर 378 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। एक जो नल है और किसी टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है, 3.1/2 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद आ गया, छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। आधा घंटा अधिक लगता है। भरी टंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर देगा? ठीक है, तो परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3.5 घंटा तो लग ही रहा था, उसमें आधा घंटा और, यानी कि 1/2 घंटा और लग रहा है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो 3 दूनी 6 7 वाटा में 2 घंटा भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 दूनी 6 3.5 घंटा और आधा घंटा और, तो कितना हो गया? 4 घंटा। ना कुछ तो नीचे 1 लिखेंगे, ये हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे कैसे एलसीएम लेंगे, ये दिमाग में आ रही होगी बातें। तो एलसीएम कैसे लेना है, ऊपर वाला के एलसीएम लेना है। ठीक, ऊपर वाला के एलसीएम, यानी कि 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 28। 7 और 4 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, एलसीएम 7 से ही, माने ये जो 7 है इससे ही 28 में भागा देंगे, जो 4 है 4 से इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो 7 चौ 28 कितना हो गया? 7 चौ 28। 7 से हमने 28 में भागा दिया तो 7 चौ 28 कट गया। और जो भागफल आया उसमें जो हर है,
हर है उसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। माइनस आया है, छिद्र हो गया है ना, छिद्र हो गया तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो प्लस लिखा है नहीं कुछ, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है। अब माइनस घटाएंगे तो फिर क्या करेंगे, 4 से 28 में भागा देंगे, 4 से 28 में तो 4 सटे 28, और हर को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब क्या हो गया कि 28 ऊपर में हो गया, नीचे में 8 में से 7 गया तो 1, तो आंसर आपका क्या हो गया, 28 ही हो गया, क्योंकि 1 से भागा दीजिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि 28 मिनट कितना कर रहा है, भरी टंकी को यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा। तो 28 घंटा में खाली करेगा, 28 घंटा में खाली करेगा, क्योंकि सारा प्रश्न घंटा में है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, घंटा में होगा। मैंने समझता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ हुआ होगा। अगर इस प्रश्न को बनाने में तकलीफ, फिर से मैं रिवीजन करा दूँ। 3.5 घंटा कर रहा था, आधा घंटा अधिक ले रहा था, 3.5 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा। 3.5 को हम बटा में लिखेंगे तो 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ये नहीं कुछ तो नीचे 1 लिख देंगे तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 4 यानी कि हर का ऊपर वाला का एलसीएम लिखेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28। अंश से एलसीएम में भागा देंगे तो जितना आएगा भागफल उसमें हर को गुना कर देंगे, हर को गुना करके लिख दिए। एक खाली कर रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह, 4 से 28 में भागा दिए, 7 बार में लगा, हर से गुना करेंगे तो ये 7 एकम 7 ही होगा। तो 28 ऊपर में तो 28 है, 8 में से 7 गया, 1 बचा, भागा देंगे तो आपका 28 ही होगा, यानी 28 घंटा। अगर आपको पाइप एवं टंकी के प्रश्न आज हम शुरू किए हैं, अगर आपको समझ में आया है, समझने में हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।